नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे हायर सेकेंडरी लेवल का जो 30 जून को पेपर हुआ था शिफ्ट 2, उसका सोल्यूशन करेंगे और उसकी सोल्यूशन पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक व्यापारी 1800 में एक स्मार्ट वॉच खरीदता है और उसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% छूट देने के बाद भी वह 22% का लाभ अर्जित करता है। स्मार्ट वॉच की सूची मूल्य क्या है, यानी कि मार्क प्राइस हमसे पूछा है। तो सिंपल सी बात देखो, 1800 में खरीदी, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या हो जाता है, छूट वाला हो जाता है, यानी कि ये 1800 हो गया। हमसे पूछा गया था मार्क प्राइस, हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा 1 था। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और अब ये देख लो यहाँ से आता कैसे। मार्क प्राइस अगर हम लोग लिखते तो इस पर छूट देते, छूट दे दी तो ये 90 हो गया। और बराबर में अगर हम कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट देखते तो 122 लिखते, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस हम लिखते तो क्या आ जाता है, 122/90 आ जाता। तो ये चीज डायरेक्ट लिखो ना, दिक्कत क्या है। ये ऐसी प्रैक्टिस करनी है भाई, स्टेप्स कटिंग नहीं करोगे तो यही लगता रहेगा कि कैलकुलेशन कैसे हम करें। तो स्टेप्स कटिंग करें आप। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, जिसमें से 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो कुल वैध वोट का 60% था। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल X थी कुल नामांकित संख्या, 80% लोगों ने वोट डाल दिया। ठीक है, इसमें से 10% अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे, 90% बचे। और ये क्या था, इसी टोटल वैध मत का 60% मिले थे, 99 36। अब हमें टोटल वोट निकालने थे, यहीं से हमारा काम हो जाता। तो देखो सबसे पहले 9 एकम 9 कर लो, 9 एकम 9, 9 एकम 9 0, 9 चौक 36 हो गया। फिर यहाँ से देखो 4 2 6, 6 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 6 एकम 6, 5 बच गया, 6 48, 6 चौक 24 हो गया। अब 8 से देख लो, 8 दूनी 16 और 8 तियां 24, 23 किसी में लिखा है, आंसर लगा दो। जीरो को तो आपको पता है वैल्यू तभी देते जब ऑप्शन में 23,000 लिखा हो, 2300 लिखा हो, 230 लिखा हो तब। ठीक है, अभी ऑप्शन अलग है तो कोई मतलब नहीं। 2019 में सभी 4 शहरों में काटे गए वृक्षों की औसत संख्या ज्ञात करें। तो देखो अब ये थोड़ा ब्लर भी हो रहा है, तो ये लोग आप लोग खुद करेंगे। यहाँ पर देख लेना, ये 100 में दिया, यानी कि 100 का अपने आप से गुणा हो जाएगा, सबको जोड़ के, और आपको भाग करना है। कितने शहरों का पूछा, 4 का, तो 4 से भाग करना है। ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। अगला सवाल करते हैं। अब इसको देखो, ये सवाल काफी आसान है। यहाँ पर लिखा हुआ था a+b का होल स्क्वायर, माइनस में लिखा हुआ था a - b का होल स्क्वायर। अब इसका जब माइनस वाला आ जाता है तब होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या बचता है, आपको याद आना चाहिए था, 4ab बचता है, यानी कि 4 × 9/8 और गुणे में 8/9 कर देते। ये कैंसिल आउट हो जाता तो बचता क्या, 4 आंसर बचता। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, ये a हो गया, ये b हो गया। अगला सवाल, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कितनी राशि 2 वर्षों में 2600 और 3 वर्षों में 2700 हो जाती है। तो देखो यहाँ से 3 वर्षों में कितनी हो गई, 2700 हो गई, 2 वर्षों में कितनी हो गई, 2600 हो गई। अब इसमें आपको पता होगा कि आपका प्रिंसिपल भी होगा और एसआई भी होगा, इसमें प्रिंसिपल भी होगा, एसआई भी होगा, यानी कि जो डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर 1 वर्ष का जो समय में डिफरेंस है वही आपका ब्याज में हो जाएगा, यानी कि एक वर्ष में कितना, 100 रुपया ब्याज में डिफरेंस आ रहा, यानी कि 3 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा होगा, 300 रुपया मिल रहा होगा। यानी कि अब हम ब्याज हटा देते हैं पूरे अमाउंट से, ये तो अमाउंट हो गया ना, तो इससे 300 माइनस कर देते हैं, यानी कि 2400 आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 थी, उसका मासिक खर्च इतना था, अगले वर्ष उसकी आय 16% बढ़ जाती है, उसका खर्च 8% बढ़ा, इसकी बचत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो आय उसकी 80,000 थी, हमने क्या किया, 0 से ये सारे 0 काट दिए, उसके बाद 5 से कट जाएगा, यानी कि यहाँ से करेंगे ये 16 हो जाएगा, इसके बाद ये 9 हो गया, यानी कि 16 अगर उसकी इनकम है तो उसका एक्सपेंडिचर कितना है, 9 रुपया है, यानी कि सेविंग कितनी है, 7 रुपया हो गई। अब यहाँ से क्या करते हैं, सिंपल सा देखो, उसकी आय 16% बढ़ी, यहाँ पर 16% लिख दो। फिर क्या हुआ, खर्च 8% बढ़ा, 8% लिख लो, और हमसे क्या पूछा गया था, बचत का x लिख लो। अब क्या करते हैं, इनका गुणा कर लो, 16 16 256, 8 9 72 हो गया, और इधर हो गया 7x प्लस बराबर इतना लिख दो। अब घटा देंगे, 6 से 2 गया, 4 हो गया, 15 से 7 गया तो 8 बच गया, और यहाँ पर 1 बच गया, बटे में कर दो 7 बराबर में x हो गया। तो यहाँ से करेंगे 7 दूनी 14 बच गया, 4 7 छक्का 42 हो गया, फिर कितना बच गया, 2 बच गया, यानी कि
फिर 7 दूनी 14, यानी कि 26.29% की वृद्धि होगी। तो ये डायरेक्ट तरीका है, आप इस तरीके से रेशियो बनाएंगे जिसमें जितनी वृद्धि वगैरह हो रही वो इस तरीके से लिख लेंगे। अगर ये माइनस में आता है तो लॉस होगा, अगर प्लस में आता है तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, पी के किस मान के लिए समीकरण इतने और इतने के कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो नो सॉल्यूशन की बात कह रहा है। ये तीन चीजें हैं, इसमें सवाल अक्सर आते रहते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, नहीं तो पता लगे भूल गए और फिर कुछ और पूछ लिया। वैसे तो रेशियो बनाना होता तो सिंपल लगता है, और कुछ और पूछ दिया फिर दिक्कत हो जाएगी। 18 दूनी 36 हो गया, इधर करेंगे 27, यानी कि P बराबर माइनस का 27। अगला सवाल, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रारंभिक चाल से चलना शुरू करती है। इसकी चाल में हर घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है, तो 1210 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने घंटे लगेंगे। तो यहाँ से देखो, पहले यानी कि 60 चला होगा, फिर 1 घंटे बाद 10 की वृद्धि हुई 70 हुई, फिर 1 घंटे बाद 10 की वृद्धि हुई, 1 घंटे में 80 चला होगा। इसी तरीके से वो चलता रहा होगा, उसे इतनी डिस्टेंस जाना होगा, यानी कि हमें टोटल इनका सम चाहिए 1210। तो इसमें क्या होता है, ये नंबर किस में चल रहा है, ये सारे एपी में सीरीज चल रही है। फार्मूला लगा दो इनका सम n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में। ठीक है, अब फार्मूला लगाते हैं तो an बराबर हमें पता है, नहीं पता है तो वो भी पता लग जाएगा। और पहला नंबर क्या है 60 है, प्लस का n माइनस का 1, और d कितना हो गया, ये अंतर होता सार्वंतर अंतर, यानी कि कितना था 10-10 चल रहा था सब में, और बराबर में कर दो 1210। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर अगर लिखेंगे तो 60 दूनी 120, या तो 2 से काट लो ये, और 2 पंजे 10, यानी कि 60 प्लस का 5n माइनस का 5 बराबर में 1210 हो गया। यहाँ से करेंगे तो देखो 5 यानी कि 5 an स्क्वायर, 60 से अगर 5 चला जाएगा तो बचेगा 55, यानी कि प्लस का 55n, और फिर बराबर में हो गया 1210। ठीक है, इसको सही कर लेना। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, हमें ऑप्शन का सहारा लेना है। तो आप ऑप्शन का सहारा भी थोड़ा सोच समझ के लेना है। देखो सिंपल से इसमें 11 आ रहा ना, 11 की डिविजिबिलिटी दिख रही, बात खत्म हो गई यहीं पर। यानी कि हम रखेंगे तो 11 11 हम 121, प्लस में इसकी जगह 55 गुणे 11 रख देंगे, यानी कि यहाँ पर गुणा करेंगे तो 11 ले लो कॉमन, 11 बाहर ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा 5 गुणे 11 पंजे 55, और प्लस का 55, 55 दूनी कितना हो गया 110, यानी कि वो 11 गुणे 110 हो गया, तो 11 11 में 121 1210 आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन का सहारा थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा ही। चलो फिर अगला सवाल कर दे, या तो आप ओरल देखते जाओ, सबको जोड़ते जाओ, तो वहां से आसानी से बन जाएगा। और एन का मतलब वही घंटे ही हुए, क्योंकि देखो 1 घंटे में ये चल रहा, फिर दूसरे तीसरे चौथे, तो यही तो घंटे में तो हम निकाल लेते भाई, 80 की चाल से जा रहा है 1 घंटे में 80 किलोमीटर। ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतने और इतने % कम है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो सिंपल, तीसरी संख्या 100 थी, आपके दिमाग में चीजें चली रही होंगी, तो ये 16% कम हो गई, यानी कि 84 बची, 30 कम हो गई, इतनी बची। बस सिंपल सी बात है, 14 पंजे 70 हो गया, 14 छंग 84 हो गया, आंसर लगा दो। ठीक है, और थर्ड नंबर आप मान ही सकते थे, थर्ड नंबर हमने 100 माना था, तभी तो ये नंबर निकले हैं। पाई चार्ट की श्रेणी में डी के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा। तो देखो परसेंटेज दिया था, यानी कि 100 की वैल्यू दी थी 360, क्योंकि पूरे में सर्किल में 360 का एंगल बनता है, और डी के लिए पूछा था, यानी कि 25 की वैल्यू हमसे पूछी थी, तो 0 काट दो, 25 छक्का 150, 25 तियां 75 हो गया, 75 में 15 जोड़ देंगे तो 90 डिग्री आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 3 5 6 हैं, तो समझ गए होगे, ये तो ट्रिपलेट तो है नहीं, तो जो आसानी से निकाल लोगे। इसमें क्या लगेगा, हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला क्या कहता है कि √s s माइनस का a, s माइनस का b और s माइनस का c। ठीक है, अब आपको पता है s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी कि 5 3 8 लिख दें पूरा, बटे में 2 हो गया, यानी कि 8 6 14, यानी कि 7 आ गया। अब यहाँ पर लिख लो, सीधे सीधे सबके मान लिख लो, 7, फिर 7 में से 3 गया 4 हो गया, फिर इनटू में 7 में से 5 गया 2 हो गया, फिर 7 में से 6 गया तो 1 हो गया। अब यहाँ पर देखो इसका 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं आ पाएगा, तो ये आंसर। अगला सवाल, प्रतिवर्ष दर से 550 पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 33 है। आप बताओ, इससे आसान सवाल हो सकता है। 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज होगा 11 रुपया, बस 11 रुपया का प्रॉफिट हो रहा, 550 पे गुणा कर दो 100, तो 11 पन्ने 55 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया, 2% आंसर। ठीक है, सिंपल साधारण ब्याज है, अगर नहीं आता है ना तो आप फार्मूला लगा सकते हो, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आसानी से फिर भी आ जाएगा। अपने घर पहुंचने के लिए अनीता ने ऑटो रिक्शा में इतनी की चाल से, क्या पूछा गया था, औसत चाल।
ठीक है, आप एक तरफ नजर मारिएगा कि जनरली ऐसे सवालों में उसने एवरेज स्पीड ही पूछी है, सभी शिफ्टों में पूछेगी तो नया नहीं है इसमें। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो हमें यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है एस इंटू टी होता है। तो यहाँ पर देखो सब जगह हमें करना पड़ेगा। तो 35 की चाल से जा रहा है और 11 मिनट लग रहे हैं। तो देखो मिनट अभी ऐसे ही रहने दो, अभी हम बताएंगे इसको चेंज करने की जरूरत क्यों नहीं। ये अगर जो समझ गए होंगे वो तो अच्छी बात है, नहीं समझे होंगे वो भी समझ जाएंगे। अब यहां से देखो, अगर इनको सबको तुम चेंज करते तो नीचे भी तो टाइम लिख रहे हो, नीचे भी टाइम हम मिनट में लिख देते हैं, टोटल टाइम लिखना पड़ेगा, तो बात खत्म हो गई। समझ गए ना बात को? हाँ बिल्कुल। तो देखो अब यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर 11 हमने कॉमन ले लिया, बाकी बचे जोड़ देते हैं। 5 5 10 10 2 12 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 3 5 3 8 8 4 12। नीचे में क्या बच गया, 3 गुणे 11 बच गया। तो 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से करेंगे तो फिर 44 आना चाहिए था। कहीं कुछ गलत कर दिया क्या भाई? अच्छा हाँ, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 चौकू 12 3 चौकू 12 आंसर। अगला सवाल, दो त्रिभुज पी आर एस डी ई एफ समरूप है, इनके परिमाप इतने और इतने हैं। यदि डी ई लंबाई इतनी है, पी आर की लंबाई कितनी होगी? देखो सिंपल सी बात है, अगर पी आर हमें निकालनी तो इसके सामने पी आर वाला ही त्रिभुज आएगा, पी आर वाला नहीं, पी आर एस वाला। ठीक है, और यहाँ से डीई अगर लिखेंगे तो उसके सामने वही त्रिभुज आएगा, यानी कि उसी का परिमाप आएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अगर वो एरिया का कहता तो स्क्वायर में रेशियो चलता, अगर एरिया ना बोले तो सबका रेशियो सेम चलता चला जाता। तो यहाँ पर हमें निकालना था पी आर, डीई का मान हमें 10 पता था, और देखो कौन सा पी आर एस का परिमाप 36, इसका 40। तो 10 चौक 40 हो गया, 4 नेम 36, यानी कि पी आर बराबर। अगला सवाल, दो संख्याएं 7:6 के अनुपात में, यदि उनके वर्गों के बीच अंतर इतना है तो वे संख्याएं कौन सी हैं? सिंपल, ऑप्शन देखेंगे पहले, उसके बाद हम जाएंगे। तो देखो यहाँ पर भी 7:6 आ रहा, यहाँ से तो नहीं बन सकता। यहाँ पर 7 7 49, ये भी नहीं बन सकता। यहाँ पर 7 7 49, 7 छक्का 42, यानी कि 2 ऑप्शन हमें मिल गए। अब हमें क्या करना था, वर्गों के बीच अंतर करना था। तो देखो यूनिट डिजिट से करके देखते हैं। 4 चौकू 16 किया, माइनस का 2 दूनी 4, 6 से 4 गया, 2 बचा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 9 नेम 81 हो गया, 1 आ गया, माइनस का 2 दूनी 4, 11 से 4 गया, 7 हो गया, आंसर लगा दो, बात खत्म। ठीक है, अगर आपको याद है वेल एंड गुड, आप बढ़िया से कर सकते हैं। कैसे करते फिर भी, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और इनके साथ एक्स स्क्वायर चिपकाना पड़ेगा। इनमें डिफरेंस कितना हो गया 13 एक्स स्क्वायर का, तो 13 एक्स स्क्वायर 6 3 7 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 13 चौकू 52 हो जाएगा। तो यहाँ से बचा है 52 करने के बाद 13 ने में 117, तो x बराबर 7 आ गया। अब मान निकाल लोगे, 7 गुणे 7 कितना हो गया 49 हो गया, 7 गुणे 6 कितना हो गया 42 हो गया। दोनों आसान है। मुस्कान 400 में 2 केजी दाल खरीदती है और उसे 440 में बेचती है। वह 1 केजी के बजाय 850 ग्राम वाले वजन का भी उपयोग करती है। मुस्कान का वास्तविक लाभ क्या होगा? देख लो भाई, 400 की चीज उसने 440 में बेच दी, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ग्राहक से पैसे 1000 के लिए। ये ऊपर पूरा ग्राहक वाला सिस्टम लिखा जाता है, नीचे पूरा दुकानदार अपना सिस्टम लिखता है भाई। ठीक है, तो उसने पैसे ग्राहक से 1000 के लिए, लेकिन अपने पास से 850 ग्राम चीज थी। तो यहाँ से देखो 2 जीरो ये चले गए और 1 जीरो यहाँ से चला गया, फिर ये हो गया 110, और उसके बाद फिर कटेगा कुछ, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये हो गया 17। यानी कि कितने का प्रॉफिट लिया, 5 रुपए का, किस पर 17 पर, गुणे कर दो 100, यानी कि 500 हो गया। तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, 17 3 51 तो ज्यादा हो जाएगा, 34 किया बचा 16 हो गया, 17 ने में 153, तो 160 से छोटा ही है, यानी कि 29 मिल गया, आंसर लगा दो। ठीक है, तो आसान सवाल होते हैं, ऑप्शन का सहारा लेके और किया है। फ्रैक्शन वाले सवाल भी मैं ऑप्शन में देख लिया, 14 दूनी 28, फिर सॉरी 17 दूनी 34 और 17 ने में 153 हो रहा है, 160 वहां बच रहा है। इस तरीके से ऑप्शन का सहारा लिया, माइंड में प्रेशर मत आने दो बस। अब ये देखो काफी आसान सवाल है, 6 की पावर 61 प्लस 1 हो गया, इधर 6 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर में 3 हो गया, तो ये तो 216 हो गया, और ये 36 हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, 6 1 7 6 13 6 19 की 9 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 4 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, और ये हो गया 2। अब ये किससे डिवाइड होगा, 10 से तो हो नहीं सकता, 11 की डिविजिबिलिटी आ नहीं रही है, 7 से और करके देखते हैं, क्योंकि 13 बड़ा है, वैसे भी 7 ही से चेक करते हैं इसलिए छोटा है। 13 से भी करना आसान है, लेकिन फालतू में टाइम क्यों देना है, हमें छोटे नंबर से चेक करना है। तो 7 3 21 7 7 49, हमारा पूरा कट गया। अगला सवाल,
11 से पूर्णतः विभाज्य है। बिल्कुल आसान सवाल है। अब यहाँ से देखो सभी ऑप्शन में 5 4 9 9 3 12 हो गया, 12 और 2 14 हो गया, कॉमन था यहाँ तक सभी में, ठीक है। तो इतनी दिक्कत वाली बात भी नहीं थी, इनको याद रखना था बस। 7 6 13 हो गया, 13 और 8 21 हो गया, 21 और 2 23 हो गया। इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, वो तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे करके आप लोग चेक कर लेंगे। अब इसको हम क्या ही बताएं, इतना आसान सवाल फर्जी में टाइम वेस्ट कर दे। देखो कर लो, जो सही है उसी का कर लेते हैं। 5 4 9 9 4 13 13 4 17 हो गया। यहाँ से करेंगे 7 6 13 हो गया और ये 0 हो गया, 13 4 17, यानी कि डिफरेंस क्या आ गया, 0 आ गया। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक कार का चालक आधी दूरी तय करने के बाद चाल को धीमी करके 40 किलोमीटर प्रति घंटा से करने का निर्णय लेता है। कार की चाल क्या होगी, देखो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, उसने क्या बोल दिया, आधी दूरी, यानी कि आधी वो गया है किसकी, 60 की चाल से, और फिर आधी गया है वो 40 की चाल से। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए और दो स्पीड तुमको पता हो तो एवरेज स्पीड फार्मूला क्या लगाते हो, 2xy अपॉन x प्लस का y, ठीक है। तो 2 गुणे में 60, और ये याद भी कर लो 60 40 वाला हमेशा 48 आंसर आता है, तो ये इससे आसानी रहेगी। x प्लस वाई होगा यानी कि 100, 6 चौक 24 दूनी 48। विक्टोरिया ने ऐसी वस्तुएं खरीदी जिनका संयुक्त अंकित मूल्य इतना था, ठीक है, $4 लाख, बहुत ज्यादा है इसलिए पढ़ा नहीं था। किए गए भुगतान के हिस्से पर 10% की छूट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए गए भुगतान के हिस्से पर 2% अधिभार की पेशकश की गई थी। यदि विक्टोरिया ने कुल इतने रुपए का भुगतान किया तो उसने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिभार सहित कितना भुगतान किया। अब यहाँ से देखो, इसमें ये तो हमें पता नहीं है कि किस पर कौन सा कितना क्या किया गया है। अब हमें निकालना है क्रेडिट कार्ड वाला, तो क्या करते हैं, जैसे पूरा इतना दिया गया था $4 लाख, देखो डॉलर में आंसर भी आ रहा, तो डॉलर तो बार बार लिखेंगे नहीं, 1 2 3 4 5, यानी कि अगर हम मानते क्रेडिट कार्ड पर कितना दिया गया था x, तो इस पर कितना हो जाएगा, 1 2 4 5, इस पर हो जाएगा कितना, 4 लाख माइनस का x, ठीक है, समझ गए बात को। अब इस पर 10% की छूट दे दी, किस पर, इस पर, यानी कि अगर हम बनाते इसका तो 1 2 3 4 5 माइनस का x, और यहाँ पर हो जाएगा 90%। क्रेडिट कार्ड पर उसने मांग लिया कि हमें अधिभार चाहिए, यानी कि सरचार्ज होता है तो वो एक्स्ट्रा मांग रहा है, क्योंकि उसको भी बैंक से कटवाना होगा, तो भैया देना तो पड़ेगा ही। 1 2 3, तो यहाँ से 3 3 9 हो गया, 3 3 9 हो गया, और 3 चौकू 12, इधर करेंगे 3 1 3 3 दूनी 6 3 6 18 000, तो यहाँ से करेंगे 4 3 12, और 0 2 2 4 1 5 और 6 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और फिर माइनस का 30x और प्लस में 34x, और बराबर में हो जाएगा 1 2 6 1 2 3 4 5, ये 100 ऊपर पहुंचा दिए। इधर बचा कितना, 4x बचा, यहाँ करेंगे तो देखो 0 2 2 4 5 है, 5 0, और इधर ये 5 0 यहाँ पर रख लो, 1 2 3 4 5, फिर 120 और 126, यानी कि इनका डिफरेंस करेंगे 6 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 15, और 1 2 3 4, ठीक है। अब ये तो हमारा वो मूल्य आया जो हमने क्रेडिट कार्ड से पे किया है, ये बात समझ गए कि नहीं। अब देखो वैसे हम चाहते तो 34x बराबर भी निकाल सकते थे, लेकिन उसमें फायदा नहीं था, क्योंकि मेहनत हमें ज्यादा करनी नहीं है, क्योंकि हमें 0 से कोई पंचायत नहीं है, तो हमें डायरेक्ट 102% निकालना। तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15, जिसमें 153 लिखा था, आंसर लगा दो, ठीक है। वैसे तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन हमें जरूरत नहीं है ना, 153 केवल एक ऑप्शन में है, यानी कि सारे ऑप्शन अलग अलग थे, तो हमें डायरेक्ट करने में क्या दिक्कत थी, तो हमने टोटल आंसर निकाल लिया। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। 13 व्यक्तियों के औसत अंक 67 है, यदि पहले 7 विद्यार्थियों के औसत अंक 61 हैं और अंतिम 7 विद्यार्थियों के औसत अंक इतने हैं, तो 7वें विद्यार्थी के अंक क्या होंगे। सबसे पहले तो देखो 13 का कितना है, 67 है, और फिर पहले 7 का कितना है, 61 है, और अंतिम 7 का 65 है। तो ये देखो दोनों संख्याएं लास्ट में हमने जोड़ के देखा तो ये कितनी हो रही, 14 हो रही, यानी कि ये एक दूसरे में मिक्सअप हो गई बीच वाली, ठीक है, क्योंकि संख्याएं तो 13 थी ना। अब वो संख्या निकालने के लिए जब भी मिक्सअप हो जाए तो जैसा डिफरेंस आए, जैसा डिवीजन आए, वैसा ही रख दो। जैसे उसके पास 67 तो रहा होगा, तभी तो 13 लोगों का एवरेज 67 होगा, अगर 67 नहीं होता तो कैसे होता काम, ठीक है। अब वो हम निकालेंगे कि कितना कम है उसके पास, कितना ज्यादा है। तो अब ये 7 लोग भाई साहब क्या किए, ये कम ले आए, कितना कम ले आए, 6, एक लोगों में थे तो कितना, 7 छक्का 42 कम ले आए, तो माइनस का 42 आया तो माइनस का चिपका दो। ये भाई साहब 2 कम ले आए, तो कितने लोगों में, 7 लोगों में, यानी कि ये 14 कम ले आए, तो जैसा आया वैसा ही यहाँ पर चिपका दो,
ठीक है, तो 67 माइनस का 4 2 6 और 4 1 5, तो 7 से 6 गया 1, 6 से 5 गया 1 आंसर। अगर वो इंक्लूड नहीं होता तब हमें क्या करना, जो माइनस आता उसकी भरपाई करनी पड़ती, प्लस करते, और जो प्लस आता है उसको हमें कम करना पड़ता, माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जब भी ये नंबर ओवरलैप हो जाए तो जैसा भी डेविएशन आएगा वैसा ही यहाँ पर चिपकाना होगा। मोहन इतने को एक निश्चित संख्या से विभाजित करता है, यदि उसे भागफल और शेषफल क्रमशः इतने और इतने प्राप्त होते हैं तो भाजक क्या है। तो देखो भाजक हमने मान लिया इतना रहा, तो इसमें योग वो कह रहे थे, क्या कह रहे थे, भागफल, हाँ भागफल 98, शेषफल आया 117, बराबर में 14817 हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो इस तरीके से समझ लो, ये भाजक हो गया, 14817 डिवाइड किया, ये 98 हो गया, यहाँ पर डिफरेंस करने के बाद कितना आ गया 117, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, इसमें प्लस, तो ये बीच वाला नंबर मिल जाएगा, यानी कि x इंटू 98 बराबर में डिफरेंस 0 0 8 से 1 गया, 7 बच गया, 4 बच गया, 1 बच गया, तो यहाँ से 14 सत्ते 98 हो गया, 14 एकम 14 0, 14 पंजे 70 हो गया, फिर करेंगे 15 सत्ते 105, तो x बराबर कितना आ गया 150। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये भी आसान है, sec 49 को क्या लिख सकते हैं, sec 49 को लिख सकते हैं 90 माइनस का 41, ये तो लिख सकते हैं ना। sec चेंज किस में होता है, कोसेक में होता है। अब माइनस वाले यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं, तो 90 41 माइनस कर दिया तो कोसेक में, अब इसकी जगह जब रखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर 0। घनाओं का विकर्ण बताना, बताओ, इससे आसान सवाल नहीं मिल सकता आपको। 9 ने 81 हो गया, प्लस का 144 हो गया, प्लस का 400 हो गया, यानी कि 4 हो गया, और 4 1 5 हो गया, और यहाँ से 8 4 12 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, और 2 4 2 6, तो आंसर आ गया 25। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो उत्पाद बाई का औसत राजस्व निकालना, तो बाई तो ये वाले हो गए, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं 195 210 217.5 225.0 202.5। अब देखो ऐसे सवालों को हम लोग छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने तो स्क्रीन पे लिख लिया, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, हैबिट में आनी चाहिए, आपको डायरेक्ट जोड़ना था, डायरेक्ट जोड़ के लिखते तो क्या होता कि आपके हैबिट में रहेगा, हाँ हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं। अगर नहीं जोड़ोगे तो ऐसे ही लिख के करोगे मेरी तरह। तो यहाँ पर 6 हो गया, 7 6 13 हो गया, 13 और 5 18, 2 20 की 0 हासिल लगा 2 हो गया, 9 2 11 11 2 13 13 और 2 15 के 5 हासिल लगा 1 हो गया, 2 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया। डिवाइड कितने नंबर हैं भाई, 5 है, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 0, आंसर। अगला सवाल, चलिए फिर 30 जून की शिफ्ट 2 आपकी समाप्त हो गई है। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट कीजिएगा जिससे चीजें पता लगती हैं, क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, या फिर सब सही चल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, या फिर क्या भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।